एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं किस तरह से हमारा पोर्टफोलियो दिख रहा है, किस तरह से ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अगर हम अपने होल्डिंग्स पे जाएं, यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 22,000 का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है और आज का अलोन प्रॉफिट अराउंड 700 के आसपास है। तो आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं है। कल बहुत अच्छा मूवमेंट हमें स्टॉक्स में देखने को मिला था और कल एक स्टॉक को मैंने आई थिंक पीएनजी या पीएनजी डायमंड्स को मैंने यहाँ पे सेल भी किया था आई थिंक 507 के आसपास। अगर आप देखो कंसोल पे जाएं या बड़ा अगस्त लेट्स गो टू अगस्त फर्स्ट से अगस्त 5 एंड देन यहाँ पे तो आप देखो होल्डिंग्स में सिर्फ एक ही सेल है जो मैंने 426 पे बाई किया था और 507 पे मैंने सेल किया था। टोटल प्रॉफिट जो है अराउंड 18% का था, अराउंड 9,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला है। तो अभी अगर आप करंट स्टॉक्स देखो तो फिलहाल बाकी सब स्टॉक्स जो है जितने भी स्टॉक्स है वो फिलहाल पॉजिटिव में है, ये एक अच्छी बात है। बट कुछ स्टॉक्स मुझे लग रहा है थोड़े वीक हो रहे हैं, जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है जो निवा बुपा हेल्थ केयर जो है ये थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। हो सकता है कि इसमें हमें एक स्टॉप लॉस देखने को मिले। देखो इस तरह से इसका मूवमेंट है तो यहाँ से हो सकता है कि ये थोड़ा रिट्रेस कर जाए। तो देखते हैं किस तरह से ये आगे मूव करेगा। और बाकी सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्पेशली मैंने बोला था सीमेंट्स और बीपीसीएल, इन दोनों में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बट देखते हैं किस तरह से ये लोग मूव करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो ये चल ही जाए। अगर आप बाकी सब स्टॉक्स देखो जो हमने यहाँ पे मार्क किया था लेकिन हमने बाय नहीं किया। एक स्टॉक जो सोलार वर्ल्ड था ये स्टॉप लॉस हिट कर गया। उसके बाद टीवीएस मोटर तो मैंने बाय किया नहीं था बिकॉज आई वाज नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड टीवीएस मोटर पे। और उसके बाद लालपत लैब्स है, ये भी टारगेट हिट किया इसने। और बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने लाइक लिस्ट पे तो रखा था, हमने वॉच लिस्ट पे रखा था लेकिन हमने बाय नहीं किया था बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है फिलहाल बहुत अच्छा है, जो पोजिशन पे है, दैट इज एवरीथिंग एंड डू इट अगेन, वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को देखो तो यहाँ पे उसका एक सपोर्ट था, यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और उसके बाद अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो और थोड़ा आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। ये देखो इस तरह से ये मूव कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे है। तो धीरे धीरे करके मेन रेजिस्टेंस बना बना के छोटे छोटे रेजिस्टेंस बना के ये मूव कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं, जो कि कल नहीं बनाएंगे, हो सकता है कि ये वीक क्लोज हो जाए तो उसके बाद जो अ, अगला वीक हो उस पे हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं 5% का एसएल लेता हूँ तो बहुत ही अच्छा एसएल प्लेस है और यहाँ पे जो टारगेट है 10 to 15% आ सकता है। लेकिन टारगेट देखने के पहले हमें ये देखना होगा कि स्टॉक किस तरह मूव किया था प्रीवियस डेज में। अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक फॉल था, बहुत बड़ा फॉल था आरबीएल बैंक में। आरबीएल बैंक में कुछ इश्यूज थे, फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसी वजह से यहाँ पे एक फॉल हुआ था। और यहाँ पे देखो जो टारगेट है वो अराउंड समवेयर अराउंड 459 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे टारगेट इज गुड और स्टॉक जो है वो फिलहाल अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी आई हो स्टॉक में, मुझे नहीं पता, मैंने फंडामेंटली कुछ भी रिसर्च नहीं किया है। तो यहाँ पे 15 to 16% यहाँ पे अगर आप देखो टारगेट इज अचीवेबल, 450 का यहाँ पे टारगेट आगे निकल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं हुआ और ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करना कंटिन्यू किया तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो और क्लियरली आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप आरबीएल बैंक को देखो तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन आज कल मैं बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा मोस्टली फ्राइडे आई थिंक इवनिंग, आई मीन जब क्लोज होता है उसके आसपास मैं बाई करूँ या फिर मैं मंडे को बाई करूँगा, दोनों में से एक केस में। मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल अच्छी तरीके से फॉर्म हो। अगर एक डाइसी कैंडल बनता है फॉर एग्जांपल कल के दिन या परसों फ्राइडे के दिन, ये नीचे की तरफ अगर मूव करने लगता है, अगर ये नीचे की तरफ पुल लेने लगता है तब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तब हमें देखना होगा किस तरह से आगे हम देखेंगे, वरना यहाँ पे फिलहाल स्टॉक तो अच्छी पोजीशन पे ही दिख रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल ओवरऑल अपडेट। यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स है जो मैं अभी फिलहाल एनालाइज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि सैटरडे या फिर फ्राइडे को एक वीडियो डालूँ और वहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं उसको मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँ। आपको फंडामेंटली स्टडी करने के लिए बहुत यूज़फुल होंगे वो स्टॉक्स। मैं सारे स्टॉक्स जो है, बहुत सारे स्टॉक है तो यहाँ पे डिले बहुत होता है, बहुत टाइम लगता है सारे स्टॉक एक-एक करके सबको रिव्यू करना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आप देखो
वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उन स्टॉक्स में, तो यहाँ पे कभी बाई एक एक दिन आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है मिड ऑफ द वीक, लेकिन अगर आप एंड ऑफ द वीक अगर आप देखो वीकली कैंडल पे जाओ तो प्रॉब्लम होता है। स्पेशली अगर आप देखो स्विगी इज़ लुकिंग वेरी गुड। स्विगी को देखो, स्विगी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्विगी को अगर आप देखो, स्विगी का एक बॉटम यहाँ पे अच्छे तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो इस बॉटम के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ से आप 60 देखो इस तरह का एक बॉटम फॉर्म हो रहा है, तो इस तरह के बॉटम जब फॉर्म होते हैं स्टॉक्स में जिसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आता है और फिर वो बॉटम फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक रिकवरी देखने को मिले और स्टॉक में अच्छा ट्रेड देखने को मिले। यहाँ से अगर आप देखो ब्रेकआउट के बाद आप बाई करोगे तो ऑलमोस्ट 50-60% का आपको प्रॉफिट होता है। थोड़ा लॉन्गर टाइम लगता है इसको होल्ड करने में। स्विगी के ज़्यादा कॉम्पिटिटर एक ही है अगर आप देखो, ट्रूली वो है जोमेटो। और ज़ोमैटो ऑलरेडी बहुत अच्छे परफ़ॉर्मेंस परफ़ॉर्म किया ज़ोमैटो के जो स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो दोनों को तो स्विगी हैज़ स्कोप, क्योंकि ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, 2 ही प्लेयर्स है। इवन दो स्विगी में थोड़े फंडामेंटल इश्यूज़ है, जो कि ज़ोमैटो में भी थे। लेकिन धीरे-धीरे करके जब स्टॉक रिकवर करने लगता है तो फंडामेंटल्स ऑटोमैटिकली वो इम्प्रूव होने लगते हैं, या फिर इम्प्रूव होने के पहले ही या ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं बहुत सारे एनालिस्ट की इस तरह के अगर मूव करता रहेगा इस पर्टिकुलर ये कंपनी अगर इस तरह के मूव करती रहेगी, या फिर इनसाइडर बोर्ड में किस तरह की डिस्कशन हो रही है, ये सारा एनालाइज करने के बाद ये स्टॉक बाय करते हैं। तो जब तक आपको पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है इनके फंडामेंटल्स में, तब तक स्टॉक रिकवर कर चुका होता है और आपकी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, देयर इज वन मोर स्टॉक, अगर आप स्विगी को अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एनएसडीएल इज़ आल्सो देयर। एनएसडीएल बहुत ही बेसिक इसका जो यूज़ केस है, म्यूचुअल फंड्स में जितनी डिपॉजिटरी होती है मोस्टली आई थिंक ये यहीं पे आती है। सीडीएसएल का एक कॉम्पिटिटर ही मान लो या फिर अल्टरनेटिव ही मान लो। तो ये सब स्टॉक्स जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मूव नहीं करते हैं, स्पेशली एनएसडीएल। लेकिन ओवर द पीरियड ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जाते हैं। बट आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़री से जिस भी आप जिसको भी कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आप खुद स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और इस तरह स्टॉक आइडेंटिफाई करके एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, इट इज़ नॉट लाइक 10 साल 12 साल, मैं उसे बिलीव नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म इन द सेंस आप स्टॉक को पकड़ो और उसके बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न लो कि किस तरह से स्टॉक यहाँ पे मूव करेगा। अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स को देखो तो यहाँ पे जब स्टॉक स्टॉक इस एरिया पे था, यहाँ पे अगर आप देखो तो फंडामेंटल्स बहुत ख़राब थे, लो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग बताते थे। तो लेकिन धीरे-धीरे करके आप देखो किस तरह से स्टॉक में रिकवरी आई है। तो बहुत लोग क्या 21 ईएमए को मानते हैं और बहुत लोग कुछ और मानते हैं। तो अगर आप 21 ईएमए को ही मानो या फिर किसी भी और पर्टिकुलर ईएमए वगैरह को आप लेकर चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ 74 से आपको एक एंट्री मिली है और आपको एग्ज़िट मिला था ऑलमोस्ट अराउंड इस एरिया पे। तो 200% का आपको ईज़िली यहाँ पे आपको एग्ज़िट मिला था। 200% का आपको ईज़िली यहाँ पे प्रॉफ़िट मिल गया है। अगर आप देखो डेट रेंज, तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया हो तो डेट रेंजेस समवेयर अराउंड 474 थे। सो 1 डेढ़ साल में आपको आपका पैसा 200% का रिटर्न देकर गया, व्हिच इज़ अ ग्रेट ग्रेट रिटर्न। तो यहाँ पे ट्राई करें कभी-कभी हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करें, थोड़े तो लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें छोड़ दें, ग्रो करने दें पैसे को। तो कभी-कभी क्या होता है कि ट्रेडिंग में हम इतने ज़्यादा कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो थोड़ा स्कोप वहाँ भी देना चाहिए, थोड़ा पैसा वहाँ भी लगा के रखना चाहिए, ताकि अगर आपके ट्रेडिंग में कुछ ऊँच-नीच हो तो एक स्टॉक जो है जो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है वो मिस ना हो। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।